हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 1 और ये बायोलॉजी की सीरीज है। इसमें हम फूड एंड न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे और ये जनरल साइंस की सीरीज है जो प्रेजेंटेड बाय एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, ये वीडियो वीडियो जो है ये अगर आप स्कूल में पढ़ लें तो आपके लिए भी यूज़फुल है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये सीरीज यूज़फुल है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम ये डिस्कशन शुरू करते हैं। स्टार्ट बेसिक से करेंगे, धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, न्यूट्रिशन क्या होता है? काफी बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलता है न्यूट्रिशन आपका ठीक नहीं है, है ना। तो हम बोलते हैं भाई इसका क्या मतलब है? फिर बोलते हैं खान पीन जो है ना आपका, वो ठीक नहीं है। कभी फिर आपकी मदर बोलती है कि खान पान तो आपका ठीक है। फिर डॉक्टर बोलता है कि अगर खान पान ठीक है तो इसका मतलब है कि आपका जो बॉडी है वो सही से खाने को पचा नहीं पा रहा, सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों, न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक तो खाना जो आप खा रहे हो, ठीक है। सेकंड, उसका यूटिलाइजेशन जो आपकी बॉडी कर रही है। तो खाने को सबसे पहले तो दोस्तों देखो, खाया जाता है, फूड जो है वो इनटेक किया जाता है, उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। यूटिलाइज करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी आती है। तो बोला जाता है कि फूड जो है वो आपका फ्यूल की तरह है, फ्यूल की तरह, ठीक है। तो न्यूट्रिशन आपको फ्यूल देता है, एनर्जी देता है, जिससे आपकी बॉडी चल पाती है। तो न्यूट्रिशन आप समझ सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में आप देखें तो काफी तरीके के फूड बनते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह जाइए, एंजॉय करिए। फूड है ना, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके का फूड मिलता है। हम यहाँ पे ज्यादा वैरायटी में तो नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हम ऊपर ऊपर लेवल से देखेंगे। जनरली जो मेन सोर्सेज फूड के हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं। और जो एनिमल सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। ध्यान दीजिए वर्ड को, सिर्फ सिर्फ प्लांट्स, नथिंग एल्स, उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। और एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, कोई मेरे को एग्जाम्पल लिख सकता है कमेंट सेक्शन में? मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। कोई कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को एग्जाम्पल। सिर्फ प्लांट्स अगर कोई खाता है तो उसे हर्बीवोर्स बोलते हैं। तो हर्बीवोर्स के आप एग्जाम्पल दीजिए। अगर सिर्फ एनिमल कोई खा रहा है तो उसे कार्निवोर्स कहते हैं। और कोई इंसान या कोई भी जानवर, प्लांट एनिमल दोनों को खाता है तो उसे ओमनीवोर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इंसान जो है, जैसे आप बोलो कि यार मैं तो सिर्फ वेजिटेरियन डाइट खाता हूँ, अंडे भी नहीं खाता, तो क्या मैं हर्बीवोर हुआ? मतलब क्या इंसान फिर हर्बीवोर हो गया? देखिए दोस्तों, क्या आप खा सकते हो उससे भी डिटरमाइन किया जाता है, और जो काफी अलग अलग इंसान जो खा रहे हैं उससे डिटरमाइन किया जाता है। ओवरऑल देखें तो इंसान जो है, ह्यूमन जो है वो ऑमनीवोर है, क्योंकि इंसान जो है वो दोनों चीजें खा सकता है। उसके पास केनाइन टीथ भी होते हैं। केनाइन टीथ, हम जब टीथ के बारे में पढ़ेंगे तो आप वहां पे देखेंगे। तो केनाइन टीथ से आप जो मांस होता है उसको भी चबा सकते हो, मतलब डाइजेस्ट कर सकते हो। आपका जो इनहे इंजेस्ट कर सकते हो आप उसे, ठीक है। कोई कोई वर्ड्स अगर इसमें अभी समझ नहीं आ रहे, इंजेस्ट डाइजेस्ट, तो अभी इग्नोर करिए, आगे चल के सब समझ में आएगा। सबसे पहले दोस्तों ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम देख लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप अपना फूड अगर खुद बना सकते हो तो आपको ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे। ये मत बोलो कि मैं किचन में जाके फूड बना सकता हूँ तो क्या मैं ऑटोट्रॉपिक हुआ, उसका मतलब ये नहीं है। आपकी बॉडी खुद अगर फूड बना सकती है तो आप ऑटोट्रॉपिक हुए। इसके बेस्ट एग्जांपल होते हैं प्लांट्स जो होते हैं ना, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि ये दोस्तों अपना फूड जो है वो खुद बना सकते हैं, तो ये ऑटोट्रॉपिक हुए दोस्तों। Animals and most other organisms take in ready-made food made by the plants, they are heterotrophs। तो जो दूसरों का बना हुआ फूड खा रहे हैं ना, अगर आप जैसे प्लांट से कुछ बना हुआ तो वो एनिमल्स खा रहे हैं, तो वो हेट्रोट्रॉप हुए। दोस्तों समझने की कोशिश करो, हर्बीवोर्स कार्निवोर्स अलग कॉन्सेप्ट है। हर्बीवोर्स का मतलब है कि प्लांट खाते हो, कार्निवोर्स का मतलब है एनिमल खाते हो। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब है कि आप अपना फूड खुद नहीं बनाते, किसी और से खाते हो, भले ही आप एनिमल खाते हो, कभी भले ही आप प्लांट खाते हो, ठीक है। तो रेडीमेड फूड किसी और से अगर आप ले रहे हो तो वो हेट्रोट्रॉपिक हुआ। यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है रेडीमेड फूड प्रेजेंटेड बाय द प्लांट्स। देखो दोस्तों, जनरली फूड चेन में क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट है और प्लांट से डियर कुछ खा रहा है, और डियर को जो है वो टाइगर खा रहा है दोस्तों, ठीक है। और डियर को जो है वो ह्यूमंस भी खाते हैं काफी जगह पे। तो देखो इन दी एंड तो आप सब प्लांट से ही ले रहे हो,
आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो रहा हो। और प्लांट अपनी एनर्जी सन से ले रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स क्या है, आंसर होगा सन, अगर ऑप्शन में है। अगर सन ऑप्शन में नहीं है, प्लांट ऑप्शन में दे रखा है, तो प्लांट मार्क करके आ जाना, ठीक है। तो वैसे आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। हेट्रोस का मतलब होता है अदर, ऑटोस का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ। और ये जो ट्रॉप्स ट्रोपोस होता है ना, ट्रोपोस जिससे ट्रॉपिक वर्ड बना है, इसका मतलब होता है नरिशमेंट, नरिशमेंट। और ये हेट्रोस का मतलब है अदर, ऑटो का मतलब है सेल्फ। एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दोस्तों, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन से लेते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि कोई अगर मर गया है जानवर या प्लांट, उससे आप अगर कुछ खा रहे हो तो वो आप सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हो। प्लांट्स which use saprotropic mode of nutrition are called saprotrop। इसके बेस्ट एग्जांपल है फंगाई, फंगाई, ठीक है। जो चीज मर जाती है उससे न्यूट्रिएंट्स ये लेते हैं फंगाई, और ये इसी से साइकिल पूरी की पूरी चलती रहती है। अब कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स और ओमनिवोर की कुछ एग्जांपल अगर देखें तो देखो दोस्तों की आपके बोवाइन एनिमल जैसे काऊ वगैरह जो होते हैं ना, काऊ, गूस, और भी एग्जांपल दे रखे हैं, ग्रास हॉपर, यहाँ पे गोट, अर्थवॉर्म, ये सब आपके हर्बीवोर्स के एग्जांपल है। कार्निवोर के एग्जांपल जैसे फॉक्स हो गया आपका दोस्तों, एलिगेटर, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, है ना। ये सिर्फ नॉन वेज, मतलब सिर्फ ये एनिमल्स को खाते हैं। लायन हो गया, मतलब आप इनको अगर घास फास दोगे खाएंगे भी नहीं, है ना। ये बात है। ऑमनिवोर के एग्जांपल जैसे ऑस्ट्रिच हो गया दोस्तों, जैसे डॉग हो गया, जैसे ह्यूमन हो गए, जैसे एंट हो गई, जैसे पिग, इवन चिकन भी, चिकन भी, ठीक है। तो ये चीजें हुई। अब आगे चलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फ्यू फूड को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता जाएगा, और आपका इससे थोड़ा सा खाना भी सुधरना आई होप होना स्टार्ट हो जाए। फूड कंटेन सेवरल इंग्रेडिएंट्स एंड दे कंटेन सम कंपोनेंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी। तो आपका जो फूड होता है ना दोस्तों, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और उन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। आप फूड खाना क्यों है, आपसे अगर कोई बोले मजे के लिए, ठीक है, एक चीज है, लेकिन फूड जो है वो इंडियन न्यूट्रिएंट लेने के लिए खाना है। आपसे काफी बार लोग बोलते हैं ना कि खाना ध्यान से खाओ, ये नहीं कि कुछ भी खा लिया। तो इसका मतलब ये है कि उसमें राइट न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है। न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल जो हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। अपने नोट्स में इसको अच्छे से लिख लेना। फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर आल्सो विच आर आल्सो नीडेड बाय बॉडी। वाटर न्यूट्रिएंट नहीं है, डाइटरी फाइबर्स जैसे घास फूस हो गई वो भी न्यूट्रिएंट नहीं आता। न्यूट्रिएंट की 5 हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन। मैं थोड़ा सा और टॉपिक भी जल्दी से कवर कर रहा हूँ, टेस्ट फॉर स्टार्च, क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना दोस्तों, उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो स्टार्च और शुगर होता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि कार्ब फ्री डाइट खाओ, है ना। कार्ब फ्री डाइट का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स इन सबको मत खाओ, ठीक है। ये हम अलग से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ये सब क्यों सजेस्ट किया जाता है। बेसिकली वो फैट बर्न करना चाहते हैं आपका, और थोड़ा सा शुगर लेवल भी कम रखना चाहते हैं, जिसके और थोड़े से नेगेटिव होते हैं। हम यहाँ पे कुछ चीजें देखते हैं। टेस्ट फॉर स्टार्च, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ dilute iodine solution, a blue black color indicates कि वो स्टार्च है। एक आपने फूड आइटम लिया दोस्तों, ये फूड आइटम है, और इस पे आपने दोस्तों क्या डाल दिया, आयोडीन डाल दिया, 2-3 ड्रॉप्स। अगर वो फूड आइटम दोस्तों ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया है तो इसका मतलब उसमें स्टार्च है। अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब स्टार्च नहीं है, ठीक है। और अगर स्टार्च है तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट है। तो टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, टेस्ट फॉर स्टार्च, ये है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे अगर आपको जानना है कि क्या मेरे फूड में प्रोटीन है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे, 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट के डालिए, 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा के डालिए, वायलेट कलर अगर हो गया तो वो प्रोटीन हो गया, ठीक है। प्रोटीन का टेस्ट जनरली एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन स्टार्च का मैंने देखा है काफी एग्जाम से पूछा गया है। ऑयली पैच अगर पेपर पे आ गया है तो दोस्तों फैट है ना। ये तो आपने शायद देखा ही होगा, घी वगैरह, मस्टर्ड ऑयल, इवन एनिमल्स में भी फैट होता है। आप उसको पेपर वगैरह में रखेंगे तो थोड़ा सा गीला सा हो जाएगा, है ना, गीला ऑयल जैसा। तो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू टू आवर डू फॉर आवर बॉडी। तो ये बोलोगे आप, भाई ये न्यूट्रिएंट करते क्या है, देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना दोस्तों, वो आपको एनर्जी देते हैं, और फैट भी आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं। एग्जाम लिख लो अपने नोट्स में,
क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देते हैं, ऐसा नहीं, फैट भी एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे जैसे होता है ना, आप रेस वगैरह कर रहे हो या क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको बोलते हैं ग्लूकोज ले लो भाई। क्यों बोलते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्लूकोज खाने से आपको इंस्टेंट एनर्जी आती है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे, एडोनाइसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी एनर्जी जनरेट करते हैं आपके ग्लूकोज, उससे जल्दी एनर्जी आती है। रेस्पिरेशन का भी वही पर्पस होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है इंस्टेंटली एनर्जी, इसलिए बोलते हैं शुगर खा जल्दी जल्दी, है ना, या ग्लूकोज खाओ जिससे जल्दी एनर्जी जाए अगर आप कभी थक जाते हो तो। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, 1 ग्राम आपने प्रोटीन लिया, 1 ग्राम आपने फैट लिया, सबसे ज्यादा एनर्जी आपके फैट से मिलेगी। ये लिख लो नोट में, एग्जाम में पूछते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसीलिए फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। कभी कभी बोलते हैं ना, जिम से पहले या जिम के बाद भी थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट खा लो। वैसे तो आइडियली प्रोटीन बोला जाता है क्योंकि वो मसल बिल्डिंग में काफी काम आता है, लेकिन जब एनर्जी चाहिए इंस्टेंटली आपको तो उसमें कार्बोहाइड्रेट आपके काम आते हैं। कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, शुगर केन, व्हीट, राइस, बाजरा, मेलन, मैंगो, पोटैटो, मेज, पपाया। इवन जो ये शुगर प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं ना, सबके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये आपके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख लेना। काफी बार एग्जाम में स्टेट पीसीएस में पूछ लिया जाता है, यूपीएससी में तो नहीं आता, नीट में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ऐसी फैट के प्लांट सोर्सेज जो हैं वो ग्राउंडनट, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इन सब में प्लांट सोर्सेज है। प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज क्या है फैट के? घी, मिल्क, क्रीम, अंडे, बटर, है ना, अंडे में भी जो येलो पार्ट होता है, और फिश हो गई आपकी, मीट हो गया स्पेशली मटन में, राइट। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी जो मसल होती है वो प्रोटीन ही बनाते हैं। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग, जिसकी तगड़ी बॉडी होती है ना उसको प्रोटीन बोला जाता है ना। जिम के बाद प्रोटीन शेक ले लो भाई। और प्रोटीन के एग्जांपल ग्राम, मूंग दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीस। देखो प्लांट सोर्सेज है, प्लांट अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ हो कि भाई चिकन, कहीं एग्जाम में आप इसको टिक मार्क करके आ जाओ तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि चिकन एनिमल सोर्सेज है। एनिमल सोर्सेज मीट, एग, फिश, पनीर। मीट के अंदर चिकन, मटन, है ना, लैम, ये सब। तो ये सब आगे चलते हैं विटामिन में। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। विटामिन जो होते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन हमारी आईज, बोन्स, गम, टीथ, इन सबको सही रखते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपने काफी सारे लोगों में देखी होगी, उनकी बोन्स थोड़ी हल्की हो जाती है, दांतों में दर्द होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, काफी सारे एग्जांपल्स हैं। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। विटामिन ए जो है वो हमारी स्किन और आईज को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हमें डिजीज से बचाता है। तो कोविड हुआ था तो आपको याद होगा कि काफी सारी लोगों ने मेडिसिन सजेस्ट करी थी कि विटामिन सी अपना बढ़ाओ। बोलते थे सिट्रस फ्रूट खाओ, लेमन खाओ, विटामिन सी, है ना, लेमन वगैरह, और बहुत सारी मेडिसिन भी आती थी दोस्तों कि विटामिन सी बढ़ाइए। विटामिन डी जो होता है वो हमारी बॉडी को कैल्शियम यूज करने में हेल्प करता है। तो विटामिन डी जो होता है वो हमारी बॉडी को कैल्शियम यूज करने में हेल्प करता है, और ये कैल्शियम जो होता है ये बोन्स के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए बच्चों को भी विटामिन डी दिया जाता है। विटामिन ए के सोर्सेज क्या क्या है? लिवर ऑयल, एग्स, सीरियल, स्किम मिल्क, ऑयल, येलो एंड वेजिटेबल फ्रूट्स, और ये सब जो है ब्रोकली वगैरह। और ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना, सारी की सारी, इन सब में, ग्रीन वेजिटेबल्स में सबके सब में आपका विटामिन ए सोर्स होता है। तो ये सब आपके सोर्सेज हो गए। आई होप ये लेक्चर देने के बाद आपका खाना भी सुधर जाएगा। विटामिन बी के सोर्सेज क्या क्या है? विटामिन बी के सोर्सेज मीट, पोल्ट्री, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, लीफी वेज, ब्रेकफास्ट में सीरियल वगैरह ले लिया, ये सब आपके एग्जांपल्स हैं विटामिन बी के। एग्स वगैरह याद रख लो, पोल्ट्री याद रख लो, मीट याद रख लो। एक टिप देता हूँ, ऐसे ऐसे मत करना, आपको वैसे आना ही चाहिए कि एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं ना, एग और ये चिकन, इन सब में ऑलमोस्ट सारे विटामिन होते हैं, या फिश में तो ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं। तो आपको एग्जाम में कोई वही ना आ रहा हो, एग्जाम्पल याद ना आ रहा हो, तो ये लिख के आ जाना, आपका ठीक ठीक चल जाएगा काम। जैसे आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली, और स्पेशली ये लीफी वेज, ग्रीन्स वगैरह लिख के आ सकते हो। और ये इसलिए भी पता होना चाहिए जिससे हमारी फूड हैबिट्स भी सुधरे दोस्तों। ठीक है, ये सब विटामिन बहुत जरूरी होते हैं।
सबकी एनर्जी बनी रहती है पूरे दिन। विटामिन सी के सोर्सेस गुआवा, लेमन, आमला, टमाटो, ऑरेंज, है ना, इसलिए लेमन जूस काफी बार बोला जाता है। ऑरेंज, मौसमी, माल्टा का जूस, है ना, ये सब विटामिन सी के सोर्सेज हैं। खट्टे खट्टे जो होते हैं ना, खट्टे से, वो विटामिन सी है। विटामिन डी में फैटी फिश जैसे सैल्मन, टूना, फिश लिवर ऑयल, सनलाइट में विटामिन डी होता है। और याद रखिए दोस्तों, सनलाइट भी ये नहीं कि 12 बजे 1 बजे लेते हो, 10 AM से पहले सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स। उसके बाद 4 PM 5 PM के बाद जो सनलाइट होती है ना, उसमें विटामिन डी होता है। अदरवाइज तो यूवी रेज ज्यादा होती है। बीफ लिवर, चीज, एग योग, इन सब में विटामिन डी होता है। विटामिन डी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार ये रफेज देख लेते हैं क्या। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स को जो है वो रफेज भी बोला जाता है। मेरी शायद प्रोनाउंसिएशन इसमें गलत हो रही हो तो आप इसको चॉप प्रोनाउंस करते हो तो फील फ्री टू डू दैट। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। होल ग्रेन, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, इन सब में रफेज होता है। फिर से देख लीजिए, होल ग्रेन्स, बाजरा वगैरह, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में होता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। लिख लो नोट में, इससे कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा आपको, पर ये बहुत ही एसेंशियल है आपकी बॉडी के लिए। इज एसेंशियल फॉर of our food and adds to its bulk. This helps our body to get rid of undigested food. तो आपको जो undigested food है वो बाहर निकालने के लिए रफेज बहुत जरूरी है। ठीक है, रफेज के एग्जांपल्स भी आपने आए हो ये देख ही लिए होंगे। grains, pulses, potatoes, fresh fruits, vegetables. Importance of water. Water helps our body to absorb nutrients from food. तो फूड में से जो न्यूट्रिएंट निकालता है वो पानी है। हमारी बॉडी में मेजॉरिटी पानी है, ब्लड भी मेजॉरिटी पानी है। इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट सच एज यूरिन एंड स्वेट। हमारी बॉडी से वाटर भी निकालते हैं। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। लेकिन एक चीज याद रखिए कि टी और ये जो कैफीन प्रोडक्ट्स है थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। कैफीन तो इवन डिहाइड्रेट भी करती है। टी का हाँ थोड़ा पॉजिटिव है इसलिए लिखा है, अदरवाइज तो वाटर जो है वो मेनली वाटर, मिल्क और या जूसेस से मिलता है। अब आयोडीन देख लेते हैं। ये मिनरल्स के एग्जांपल्स हम थोड़ा सा आप देखेंगे। सोर्सेज ऑफ आयोडीन कौन कौन है? फिश सच एज कोड, टूना, सीवीड, श्रिम्प, अदर सी फूड विच आर जनरली गुड इन आयोडीन। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आयोडीन काफी ज्यादा होता है, जैसे मिल्क में, योगर्ट में, चीज में, एंड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम ग्रेन्स, उसमें भी काफी सारा आयोडीन होता है। ठीक है, तो आयोडीन होता है। और आपकी अब तो जो नमक आ रहा है ना उसमें भी आयोडीन डाल के दे रखा है। अदरवाइज आयोडीन आपके फिट प्रोडक्ट वगैरह में होता है। तो भारत में ना आयोडीन की दोस्तों बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, लोगों को गोइटर होने लगे थे। गोइटर करके एक डिजीज होती है, तो सरकार ने डिसीजन लिया कि भैया हम क्या करेंगे कि नमक में ही आयोडीन मिला देंगे। तो तब से नमक में आयोडीन मिलके आता है। अदरवाइज आप ये एग्जांपल नोट कर सकते हो, आपने ऑलरेडी नोट करा होगा दोस्तों, हर जगह फिश आ रही है, इसलिए फिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Sources of phosphorus. Phosphorus can be found in foods and is naturally found in protein-rich foods such as meat, poultry, banana, fish, nuts, beans, dairy products. Phosphorus found in animal foods is absorbed more easily than phosphorus found in plant food. इसलिए काफी जगह जो भैंस होती है ना दोस्तों, फनी लगती है वैसे तो, आप मत पढ़ना उस भैंस में। कुछ लोग बोलते हैं एनिमल प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग बोलते हैं प्लांट प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो आपको दिख रहा होगा कहीं पे प्लांट की एडवांटेज है, कहीं पे एनिमल की है। मैं तो कहता हूँ जो आपको अच्छा लगे, हेल्दी लगे, वो आप खाइए, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि एनिमल फूड में से इजीली आप फॉस्फोरस डाइजेस्ट कर सकते हो। सोर्सेज ऑफ आयरन क्या क्या है दोस्तों? बीन्स, लेंटिल्स, टोफू, बेक्ड पोटैटोज, कैश्यूज, अगेन ग्रीन वेजिटेबल्स जो है ना, अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, मेथी, बथुआ, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, होल ग्रेन एनरिच ब्रेड्स। स्पेशली लेडीज में काफी इशू होता है ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन एंड पीरियड्स की आयरन की कमी हो जाती है, उनको आयरन खाना चाहिए यहाँ से। ठीक है, सोर्सेज ऑफ कैल्शियम देख लेते हैं। मिल्क, चीज, अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। जब आपकी हड्डियां वीक हो जाती हैं तो काफी लोग बोलते हैं ना मिल्क पियो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज ब्रोकोली, कैबेज, ओकरा। ब्रोकोली दोस्तों है ना बहुत बढ़िया होती है, इसके काफी आपको दिखेंगे पॉजिटिव्स। ठीक है, बट नॉट स्पिनच, स्पिनच में नहीं होता कैल्शियम। सोयाबीन, टोफू, यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है लेकिन स्पिनच में नहीं है, ब्रोकोली में है। सोया ड्रिंक में होता है। सोया ड्रिंक में भी दोस्तों काफी कुछ होता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं और नॉनवेज नहीं खाते हैं उनको सोया ड्रिंक काफी लेनी चाहिए। ब्रेड एंड एनीथिंग मेड विद फोर्टिफाइड फ्लोर। फिश वेयर यू ईट बोन्स सच एज सार्डाइंस एंड पिलचर्ड्स। तो अलग अलग तरीके की फिश होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं। इन दी एंड दोस्तों आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। Our diet should have all the nutrients that our body need in right quantities। ये वर्ड को मत मिस करना, ये नहीं कि प्रोटीन 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 प्रोटीन, फैट 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 फैट, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, not too much of one, not too little of the other। The diet should also contain a good amount of roughage and water। roughage वगैरह के लिए इसलिए खीरा वगैरह भी बोला जाता है, इसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो बैलेंस डाइट लेना चाहिए। एक चीज इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यू में भी पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने ये लिखा है, if the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling it may result in the loss of some vitamins। देखो धोना तो चाहिए, क्योंकि धोगे नहीं तो गंदगी रहेगी, लेकिन अगर आप ज्यादा धोगे ना तो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन तो निकल जाएंगे। जो आप खा रहे होगे उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ टाइम पास के लिए आप खा रहे हो। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, है ना, इसलिए बोला जाता है कि जो सेब है उसका आउटर पार्ट भी खाओ। Repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them। तो ज्यादा वॉशिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, इसलिए ज्यादा कुकिंग भी नहीं होनी चाहिए। अगला लेक्चर यही है कि कुकिंग इज टेस्टी बट इज इट हेल्दी। कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो काफी बार हमारे ना दिमाग में दोस्तों चीजें बसी हुई होती हैं, घर में हम रह रहे हैं इतने सालों से, स्पेशली इंडिया में जहाँ पे कुकिंग काफी ज्यादा पैशन है लोगों का और किया भी जाता है। ज्यादा कुकिंग करने से आपके खाने में न्यूट्रिएंट्स उड़ जाते हैं, कुछ खास चीज मिलती नहीं है, इसलिए बॉइल्ड फूड खाते हैं। इंडिया से बाहर काफी कंट्रीज में रिसर्च चल रही है, इंडिया में भी लोग करने लगे हैं इस चीज। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज थ्रोन अवे। तो ज्यादा कुकिंग भी नहीं करनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा डेफिशिएंसी डिजीज देख लेते हैं कि अगर आपने न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो आप में डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। इसमें मैं क्विकली रीड आउट कर दे रहा हूँ कि अगर आपने विटामिन ए की कमी है दोस्तों तो आपको लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। इसको जीरोप्थेल्मेनिया कहते हैं। विटामिन B1 की अगर कमी है तो बेरी हो जाएगा। बी से बी याद रखना दोस्तों। विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी, ठीक है, ब्लीडिंग गम्स वगैरह, और वाउंड भी आपको बड़े स्लोली होते हैं। बेरी भी दोस्तों मसल की वीकनेस होता है। और जीरोप्थोफेल्मिया जो होता है पुअर विजन, आंखों में इशू। विटामिन डी में रिकेट्स, अगेन हड्डियों का इशू, बोन्स वगैरह का। कैल्शियम में बोन डिके, टूथ डिके हो जाता है। देख रहे होगे दोनों इंटररिलेटेड है। विटामिन डी से कैल्शियम आपका एब्जॉर्ब होता है, तो विटामिन डी कम है तो आप में बोन डिजीज होगी, कैल्शियम कम है तो भी बोन डिजीज होगी। आयोडीन से आपको क्वाइटर हो जाता है, गर्दन लटकी हुई देखी होगी। आयरन से आपको एनीमिया हो जाता है, एनीमिया वीकनेस, स्पेशली लेडीज में काफी ज्यादा इशू होता है। और आपको अगर ब्लड भी किसी को डोनेट करना है दोस्तों तो आप में आयरन अच्छे से होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फिर से और एक और चार्ट आपको दिखा रहा हूँ कि जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों और अपने नोट्स में लिख लो। विटामिन ए, देखो एक तो ये जो विटामिन होते हैं ना, कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन अगर आप देखो या आपको सिर्फ वाटर सॉल्युबल विटामिन अगर आप देखो तो बी और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है। बी और सी, ये देखो बी और सी ये सब जो है आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है। बाकी सब जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है और इनके अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। तो कभी कभी दोस्तों पूछ लिया जाता है कि थियामिन जो है उससे क्या डिजीज होती है, लोगों को पता ही नहीं होता थियामिन क्या होता है। थियामिन जो है वो बेरी करता है, विटामिन बी है ना। और यहाँ पे फूड सोर्सेज भी लिखे हुए हैं, एक बार पढ़ लेना। तो विटामिन ए इसको रेटिनोल कहते हैं, फैट सॉल्युबल है, इससे नाइट ब्लाइंडेडनेस होती है। ये ऑरेंज, राइप, येलो फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, पम्पकिन, फिश, सोयाबीन और मिल्क में मिलता है। विटामिन B1 जिसे थियामिन बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बेरी हो जाती है। ये आपको पॉर्क में मिलेगा, ऑटमील में, ब्राउन राइस, वेजिटेबल, पोटैटो, लिवर, एग्स वगैरह में मिलेगा। विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल है और इससे भी आपको डिजीज हो जाती है, जैसे ग्लोसिटिस हो जाती है। और ये आपको डेयरी प्रोडक्ट में मिलेगा, बनाना, पॉपकॉर्न, ग्रीन बीन्स में मिलेगा। विटामिन B3 से आपको नियासिन हो जाती है, वाटर सॉल्युबल, प्लेगरा हो जाती है इससे डिजीज। और ये आपको मीट, फिश वगैरह में मिलेगा। विटामिन B5 जो है वो उसको पैंथोथेनिक बोला जाता है, ये भी वाटर सॉल्युबल है और इससे आपको डिजीज होती है पेरिस्थेरिया। ये आपको ब्रोकोली, एवोकाडोज और मीट में मिलेगा। विटामिन B6 जो है उसको पायरीडॉक्सिन बोला जाता है और वाटर सॉल्युबल है, इससे एनीमिया हो जाता है। मीट, टू नट्स, बनानास में मिलेगा। विटामिन B7 से प्रायोटीन बोला जाता है, वाटर सॉल्युबल है, डेमेटाइटिस डिजीज हो जाएगी। और आपको रॉ एग योग, लिवर, पीनट्स वगैरह में मिलेगा। विटामिन B8 जो है उसे फॉलिक एसिड, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी बार पूछा जाता है। विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन A काफी बार पूछा जाता है। और एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल है, इससे आपको स्कर्वी हो सकती है। और आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से मिलता है विटामिन, मैंने आपको ऑरेंज वगैरह बताया था, खट्टे दो होते हैं। विटामिन D एस्कॉर्बिक, इसको कोल कैल्सिफेरोल बोलते हैं, फैट सॉल्युबल है ये।
इससे रिकेट्स हो जाती है, हड्डियों की बीमारी। और फिश एग लिवर मशरूम में मिलता है विटामिन ई, जिसे टोकोफेरोल बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फैट से स्टेरिलिटी हो जाती है मेल में, मिसकैरेज भी होता है इससे, विटामिन ई की कमी से। ये भी आपको फ्रूट वेजिटेबल नट सीड में मिलेगा। विटामिन के, इसका नाम फाइलोक्विनोन है, फैट्स में मिलेगा। ब्लीडिंग वगैरह डिजीज हो जाती हैं आपको लीफी ग्रीन वेजिटेबल एग में मिलेगा। फिर डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल में क्या क्या होता है? कैल्शियम की कमी से हड्डियों में इशू, ठीक है, दांतों में इशू। फॉस्फोरस की कमी से बोन्स में, टीथ में, बॉडी वीकनेस। सोडियम से डिहाइड्रेशन, ये सोडियम से आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, एक्सट्रीम बॉडी वीकनेस हो सकती है। पोटेशियम की कमी से आपको दोस्तों मसल वीकनेस, पैरालिसिस। आयरन से एनीमिया, आयोडीन से गोइटर, फ्लोरीन से आपको डेंटल डीके हो सकता है। तो ये थे सारी सारी डिटेल्स। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा, और अगर कोई भी डाउट है तो upscqa@gmail.com पे आप मेल लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट रिजॉल्व करूंगा। और आपको लेक्चर का फीडबैक भी देना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।